हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 9, दिवाली मेला। दिवाली मेला, इसमें बच्चों मेला का नाम सुनते ही सारे झूम उठते हैं। मेला वर्ड होता है बच्चों जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, झूले वगैरह लगे होते हैं, खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, पकवान मिठाइयाँ, मौज मस्ती करते हैं। ठीक है। फिर मेला कोई भी हो, दिवाली का हो या होली का हो, मेले में तो सारे खुश होते हैं, बच्चे भी बड़े भी। ठीक है। फिर दिवाली का मेला हो तो बहुत ही मौज मस्ती होती है। तो इसी पार्ट में हम एक मेले के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको पढ़ते हैं। दिवाली आने वाली थी, बाजार सजे थे, उनमें बहुत रौनक थी। जगह जगह दिवाली मेले लग रहे थे। रविवार को रामनगर में भी दिवाली मेला लगा। हम सब मित्र मेला देखने गए। ठीक है। आगे, रंग बिरंगी झंडियों से सजा चमचमाती बिजली की तेज रोशनी से सारा मैदान जगमगा रहा था। दूर से ऊंचे झूले पर झूलते लोगों को देखा तो कदम तेज हो गए। हम भागते हुए भीतर पहुँचे। एक नज़र चारों ओर दौड़ाई। चारों तरफ स्टॉल सजे थे। हमने निश्चय किया कि पहले सब देखेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे और झूलों पर बैठेंगे। तो दिवाली मेला देखने के लिए भाग भाग के बच्चे जा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले हम सारा कुछ घूमेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे और फिर झूले झूलेंगे। ठीक है। फिर आगे बच्चे क्या कहते हैं, मेला देखना शुरू किया। सबसे पहले हमें चाट पकौड़ी और गोलगप्पों का स्टॉल देखा। वहाँ बहुत भीड़ थी। मुश्किल से आगे बढ़े तो देखा लाइन से चाउमीन, डोसा, बंगाली रसगुल्ले, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम और न जाने क्या क्या खाने की चीज़ों के स्टॉल सजे थे। खाने की चीज़ें देखते ही नीलू, मीनू, शिवांगी और मेरा मन उन्हीं में अटक गया। हम सब ने जी भरकर खाया पिया। ठीक है। आगे आगे क्या देखा उन्होंने, आगे बहुत से खेल खेले जा रहे थे। निशानेबाजी के स्टॉल पर सभी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हम सब वहाँ रुक गए। वीडियो गेम, गुड़िया, क्रिकेट का बैट, बैडमिंटन और न जाने कितने छोटे बड़े अन्य खिलौने सजे थे। उन पर दूर से रिंग डालकर उन्हें जीतने का खेल चल रहा था। तो बच्चों, इसमें मेले के बारे में उसने बताया कि वहाँ खाने पीने की चीज़ें थी, बर्गर, डोसा, गोलगप्पे, चाउमीन, पिज़्ज़ा, सारी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे। तो बच्चे कहते उनको देखकर हमें भी खाने का मन कर रहा था। तो वहाँ पे आगे गए तो उन्होंने निशानेबाजी के स्टॉल देखे, बहुत अलग अलग तरह के खेलों के स्टॉल लगे हुए थे। वीडियो गेम थी, गुड़िया, क्रिकेट बैट, सब अन्य अन्य छोटे बड़े सारे खिलौने सजे हुए थे, जिन पे रिंग डालकर उनको सब अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। फिर आगे क्या होता है, शिवांगी ने भी 10 रुपये का टिकट लिया। उसने जैसे ही रिंग फेंका, वह सीधा जाकर क्रिकेट की गेंद में पड़ा। हम सब ने तालियां बजाकर उसकी जीत की खुशी जताई। नीलू ने निशानेबाजी का खेल खेला। उसके सारे पैसे डूब गए। मैंने भी निशानेबाजी की तो इनाम में क्रिकेट का बैट जीत लिया। मीनू भला कैसे पीछे रहती, उसने भी फुल झड़ियों का पैकेट जीत लिया। तो उसने, शिवांगी ने 10 रुपये का टिकट लिया तो उसने रिंग फेंका तो उसकी क्रिकेट की गेंद पे पड़ गया। सबने खुशी जाहिर की, तालियां बजाने लग गए। फिर नीलू ने निशानेबाजी की, उसके तो सारे पैसे डूब गए, मतलब उसकी कोई भी निशाने पे कोई भी चीज़ नहीं आई। फिर जो लेखक कहता है वो, मैं उसने निशानेबाजी की तो उसका क्रिकेट का बैट
जीत लिया। ठीक है, मीनू ने भी ऐसे ही किया, मीनू की फुलझड़ियाँ का पैकेट जीत लिया था। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, अब झूले पर चढ़ने की बारी थी। बड़े झूले पर जब ऊपर पहुँचे तो नीचे पूरी दिवाली मेले का दृश्य देख हम दंग रह गए। दृश्य होता है तस्वीर, पूरी पिक्चर देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। मीनू को तो झूले पर बैठकर चक्कर आने लगे। जैसे बच्चों आपको चित्र में भी दिखाया, इतने बड़े बड़े झूलों पर बैठकर उन्होंने झूले झूले। मेले से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, मगर रात भी काफ़ी हो चुकी थी। फिर आगे क्या होता है, पापा घर ले जाने के लिए आ गए थे। हम सब उनके साथ मौज मस्ती करते हुए वापस घर की ओर चल दिए। तो इसमें बच्चों लेखक ने दिवाली के मेले के बारे में बताया है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, खाने पीने की वस्तुएं, खेल खिलौने और झूले वगैरह, हर तरह के वहाँ पे उन्होंने खेल और झूले झूले। ठीक है बच्चों, दिवाली का मेला वैसे ही बहुत अच्छा होता है। लाइटें वगैरह जगमगा रही होती हैं हर जगह पे, और खेल खिलौने और निशानेबाजी का खेल भी उन्होंने खेला था। ठीक है, अब आगे बच्चों हम एक बार शब्दार्थ पढ़ा देते हैं आपको। मौज मस्ती, मौज मस्ती का अर्थ होता है आनंद लेना। जगमगाना, जगमगाना का अर्थ होता है चमकना। आजमाना का अर्थ होता है जांचना। दंग का अर्थ होता है हैरान। रौनक का अर्थ होता है चमक दमक। स्टॉल का अर्थ होता है दुकानें। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। ठीक है, फिर यहाँ पे शुद्धलेख दिए हैं, शुद्धलेख पढ़ते हैं। मौज मस्ती, मिठाइयाँ, स्टॉल, चाउमीन, रसगुल्ले, आइसक्रीम, बैडमिंटन, चक्कर, निशानेबाजी। ठीक है, अब करते हैं वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। रामनगर में कौन सा मेला लगा था? कौन सा मेला लगा था बच्चों रामनगर में? रामनगर में दिवाली का मेला लगा था। मीनू को झूले पर बैठकर क्या होने लगा? मीनू को झूले पर बैठकर चक्कर आने लगे। लेखक ने निशानेबाजी में क्या इनाम जीता? क्या इनाम जीता था लेखक ने? क्रिकेट का बैट। नीलू ने कौन सा खेल खेला? नीलू ने कौन सा खेल खेला था? निशानेबाजी का। ठीक है, आगे फिर है लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। बच्चों ने मेले में पहले क्या करने का निश्चय किया? पहले घूमने फिरने का, सारा कुछ देखने का निश्चय किया। खाने की कौन कौन सी चीज़ों के स्टॉल थे? कौन से स्टॉल सजे हुए थे वहाँ पे? बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। शिवांगी ने कौन सा खेल खेला और बदले में क्या जीता? शिवांगी ने निशानेबाजी का खेल खेला और क्या जीता था उसने? क्रिकेट वाली बॉल जीती। बच्चों को दिवाली मेला क्यों अच्छा लगता है? बच्चों को दिवाली मेला क्यों अच्छा लगता है बच्चों बताओ? दिवाली मेला बच्चों को वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और खेल भी खेले जाते हैं और जगमगाती लाइटें दिखती हैं। ठीक है, सही उत्तर का हमने सही का चिन्ह लगाना है। मेला कहाँ लगाया गया था? बाजार में, स्कूल में, मैदान में। कहाँ लगाया था? मैदान में। पहली नज़र में बच्चों को क्या दिखा? सजे हुए स्टॉल, खिलौने या लोगों की भीड़? पहली नज़र में क्या दिखा था उन्होंने? लोगों की भीड़। लेखक को रात को घर से कौन लेने आया? पापा। मीनू ने क्या इनाम जीता था? मीनू ने क्या इनाम जीता था? फुलझड़ियों का पैकेट। आगे है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, रविवार को डैश नगर में भी दिवाली मेला था। कहाँ पे था दिवाली मेला? राम। तो ये राम कहाँ पे लिख देंगे हम? यहाँ पे। डैश बिजली की रोशनी में मैदान जगमगा रहा था। बिजली की रोशनी में मैदान जगमगा रहा था। बच्चों जो ये पेंसिल से लिखे हैं ये हमने यहाँ से ढूंढ के यहाँ लिखने हैं।
फिर यहाँ पे है मीनू भला कैसे पीछे रहती, हम सब मौज मस्ती करते हुए चल दिए। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास था, ये आपने बहुत अच्छी से करना है। फिर आगे दिया है भाषा कौशल। भाषा कौशल में क्या पूछा है, द्वितीयत्व व्यंजन, जब दो व्यंजन एक साथ आए उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो तो द्वितीयत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, अप्पू, घर, गुब्बारा, कद्दू, पत्ता, पक्का। द्वितीय व्यंजन होता है बच्चों जहाँ पे पहला जो व्यंजन है उसमें इसके साथ स्वर नहीं है। जैसे आधा च लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके साथ स्वर नहीं है, तो ये कौन सा है, द्वित्व व्यंजन। और दूसरे व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है। देखो ये दो एक जैसे स्वर व्यंजन दिए गए हैं, इसमें एक के साथ स्वर है और एक के साथ स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा व्यंजन बोलेंगे, इसको द्वित्व व्यंजन। यहाँ पे कुछ और शब्द दिए यहाँ पे, जैसे खट्टा, मिट्टी, लड्डू, कबड्डी, चक्की, पत्तल, मक्का, गद्दी, खद्दर, सच्चाई। ठीक है, इन सभी शब्दों में दो एक जैसे व्यंजनों का प्रयोग है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिसमें एक में स्वर है और एक में स्वर नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। झूला, झूले। बहुवचन होते हैं एक से ज़्यादा लिखना। गाना, गाने। ताली, तालियाँ। मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। खिलौना, खिलौने। झंडी, झंडियाँ। खुशी, खुशियाँ। पैसा, पैसे। ठीक है, फिर आगे दिया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 पे, नीचे दिए गए शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे मोमबत्तियाँ, मोम प्लस बत्तियाँ। फुलझड़ियाँ, फूल प्लस झड़ियाँ। निशानेबाजी, निशाने जमा बाजी। आइस क्रीम, आइस जमा क्रीम, आइसक्रीम। फिर आगे प्रश्न नंबर 4, पाठ में से चुनकर 4 शब्द लिखो। हमने 4 शब्द लिखने हैं, संज्ञा शब्द छांटने हैं, फिर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये शब्द हमने छांट के अपने पाठ में से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आगे ये यहाँ मिठाइयों की फोटो दी गई है, इसमें से आपने देखना है कौन सी मिठाई है। ये बच्चों कौन सी है, ये बर्फी है, ये क्या है, ये गुलाब जामुन है, ये क्या है, ये इमरती है और ये लड्डू है। ठीक है, इनके नाम लिखने हैं। फिर बच्चों आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में ये दिवाली मेला के शब्दार्थ लिखने हैं और इनके शुद्ध लेख लिखने हैं। सबसे पहले आपने तारीख डालनी है, आज की तारीख है और आइए आज का दिन है। पाठ नंबर 9, पाठ का नाम दिवाली मेला। और अब क्या कर रहे हैं, हम शब्दार्थ कर रहे हैं। पहले शब्दार्थ लिखेंगे, अभी मैंने आपको पहले कराए हैं वही शब्दार्थ लिखने हैं इसमें। फिर शुद्ध लेख करने हैं। शुद्ध लेख ये 10 दिए हैं, ये 10 शुद्ध लेख आपने अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे से और सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।